हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते थे, आप लोग का बेसब्री से इंतजार है कि हमारा बोर्ड का एग्जाम आखिरकार कब होगा। तो आपको दोस्तों घबराना नहीं है। सीबीएसई बोर्ड ने आपका डेट शीट जो है लॉन्च कर दिया है। तो आपका एग्जाम कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, अभी हम आपको दिखाएंगे और आपका एग्जाम कब है आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। तो जैसा कि जानते हैं कि अभी मिड टर्म एग्जाम खत्म हुआ है। बहुत सारे बच्चे घबरा रहे होंगे हमारे मिड टर्म एग्जाम में कैसे नंबर आएंगे, क्या होगा, कैसे करेंगे। तो आपको बता दूं कि मिड टर्म एग्जाम से आपको घबराना नहीं है। आपका जो भी नंबर आया आप उसे संतुष्ट होकर, आप लोग जिसमें नंबर कम आ रहा है, आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बेस्ट तैयारी करना है। आपका जो एग्जाम है फरवरी में स्टार्ट हो रहा है, यानी फरवरी में आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। तो उस समय आपको बहुत ही अपना बेस्ट देना है आप लोग। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते थे, आप लोग का बेसब्री से इंतजार है कि हमारा बोर्ड का एग्जाम आखिरकार कब होगा। तो आपको दोस्तों घबराना नहीं है। सीबीएसई बोर्ड ने आपका डेट शीट जो है लॉन्च कर दिया है। तो आपका एग्जाम कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, अभी हम आपको दिखाएंगे और आपका एग्जाम कब है आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। तो जैसा कि जानते हैं कि अभी मिड टर्म एग्जाम खत्म हुआ है। बहुत सारे बच्चे घबरा रहे होंगे हमारे मिड टर्म एग्जाम में कैसे नंबर आएंगे, क्या होगा, कैसे करेंगे। तो आपको बता दूं कि मिड टर्म एग्जाम से आपको घबराना नहीं है। आपका जो भी नंबर आया आप उसे संतुष्ट होकर, आप लोग जिसमें नंबर कम आ रहा है, आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बेस्ट तैयारी करना है। आपका जो एग्जाम है फरवरी में स्टार्ट हो रहा है, यानी फरवरी में आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। तो उस समय आपको बहुत ही अपना बेस्ट देना है। आप लोग जिनका नंबर कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, जो नहीं पढ़े हैं, जो लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे या नंबर कम आएंगे, में अच्छे परसेंटेज नहीं आएंगे, तो आप लोग बिल्कुल घबराइए नहीं। आपके पास अभी 3 महीने हैं। आप लोग बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ अच्छे तरीके से अभी भी जी जान लगा दीजिए। अभी भी आपके पास मौका है। तो इस 3 महीने को आप खोइएगा नहीं, क्योंकि आज अक्टूबर का लास्ट दिन है, यानी अक्टूबर खत्म हो गया। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी 3 महीना इधर है और फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट है। तो आइए हम देखते हैं आपका एग्जाम कब है, किस डेट से स्टार्ट है। तो आपका जो एग्जाम है, आप लोग क्रोम या ब्राउजर गूगल पे जाएंगे, क्रोम या गूगल पे जाएंगे, यहाँ पे आप सर्च करेंगे सीबीएसई। यदि आप सर्च करते हैं सीबीएसई, तो यहाँ का जो मुख्य वेबसाइट है उस पे जाएंगे और यहाँ के मुख्य वेबसाइट इस पे जाएंगे और इस पे आपको यहाँ पे दिख रहा है जो सबसे पहले नंबर पे है डेट शीट फॉर क्लास 10th एंड क्लास 12th के लिए, यानी बोर्ड एग्जामिनेशन की डेट शीट आ चुकी है। आपका डेट शीट आ चुकी है। यहाँ से आप लोग अपने फोन में भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप लोग खुद इसे देख सकते हैं। तो कैसे डाउनलोड करना है आपको पता ही है। आप लोग सीबीएसई के मेन वेबसाइट पे जाएंगे, वहां से आपको डेट शीट आ जाएगी। और जिन बच्चों ने अगर इसके डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है और वहां से उसके मेन वेबसाइट पे जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। या अगर जो नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं, तो मैं जो बता रहा हूँ इस पे आप लोग देखते जाइए और अपने कॉपी में लिखते जाएंगे और जहां भी पढ़ते हैं आप उसे उसके सामने चिपका लीजिए, ताकि आपको याद रहे कि इस डेट में हमारा एग्जाम चालू है। और उसी तरीके से अभी देखते हैं कि आपका पहला सब्जेक्ट, आपके पहले दिन में कौन सा पेपर है और किस डेट में है। तो आपको अंदर से खलबली मच भी रही होगी कि आखिरकार मेरा कौन से दिन पहला पेपर है। आपका यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है हिंदी में भी दिया गया है और इंग्लिश में भी दिया गया है। अभी हिंदी का है, उसके बाद इंग्लिश का इंस्ट्रक्शन है और यहाँ पे आपका स्टार्ट होता है डेट शीट जी, ओके। यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली, आपको क्लास 10th का ये डेट शीट है।
आप देखेंगे कि आपका जो पहला दिन है मैथ्स है, मैथ स्टैंडर्ड और मैथ बेसिक। आपका पहला ही दिन आपका मैथ का पेपर है, तो आप लोग पूरा जी जान लगा दीजिए, उसको सिलेबस को खत्म कीजिए और रिवाइज बहुत ज्यादा करना है आपको। रिवाइज और प्रैक्टिस को करते रहना है, सारे चैप्टर्स को एक एक करके टाइम टेबल बनाकर कि हमें आज इस चैप्टर को खत्म किए, फिर अगले दिन किसी और चैप्टर को खत्म किए, ऐसे ही प्रैक्टिस करते जाइए। और एग्जाम नजदीक आए तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते रहिए, ताकि आपको आइडिया लगे ये पेपर किस तरीके से आता है। और आपका जो पेपर है स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों एक ही दिन का पेपर है। 17 फरवरी यानी 17 फरवरी से आपका पेपर स्टार्ट है। 17 फरवरी से आपका पेपर स्टार्ट है और पहले दिन आपका मैथ्स का पेपर है। तो हो जाओ तैयार, पूरा जो जोश और जुनून से। आपको मात्र पेपर में मात्र 3 महीने बचे हैं, तो आप लोग जैसे भी अगर जो नहीं पढ़ रहे थे तो अब पढ़ना चालू कर दो, क्योंकि इस लास्ट के 3 महीने में ही पूरी जी जान लगाकर आप भी टॉपर बन सकते हो, आप भी अच्छा कर सकते हो। पीछे क्या हुआ नहीं पढ़ पाए उसके बारे में मत सोचो, आगे 3 महीने में कैसे हमें अच्छा करना है बेटा उसके बारे में सोचो। जरूर अच्छा होगा, जरूर आप अपने मंजिल तक पहुंचोगे। तो आपका जो मैथ्स का पेपर है 17 फरवरी को है। 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक आपका पेपर है। 1:30 बजे तक आपका पेपर है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट पेपर। जिन बच्चों का होम साइंस है आपको 18 तारीख को मिल जाएगा होम साइंस का पेपर। बहुत सारे बच्चे जिनका होम साइंस का पेपर है वो 18 तारीख को पेपर है। आगे हम बात करेंगे ब्यूटी एंड वेलनेस की, मार्केटिंग एंड सेल्स की। तो जिन बच्चों का इस टाइप का फिजिकल एक्टिविटी एंड ट्रेनर की, डेटा साइंस की, तो इस तरह के जो पेपर हैं वो 20 तारीख को है। 20 तारीख को इसमें बहुत सारे डेट शीट है। तो आपका जो सब्जेक्ट है आप उसे नोट डाउन लिख लीजिए। जैसे जिसका मैथ का है तो बेटा आप लिख लेना मैथ कब है आपका 17 फरवरी को है। 17 फरवरी को है 2026 में। इसे लिख लेना, मैथ का पेपर आपका 17 फरवरी 2026 को है। होम साइंस जो है अपने कापी पर लिखकर अपने जहां पढ़ते हो वहां पे चिपका देना कि आपका जो पेपर है इस दिन है। होम साइंस जो है 18 तारीख को है, 18/2/26 को। आगे हम और देखते हैं जो आपके मेन सब्जेक्ट है उन सारे सब्जेक्टों को देखेंगे और उसकी स्ट्रेटजी भी हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। लीजिए आपको 17 को मैथ है और सेकेंड पेपर जो है आपका दिन का इंग्लिश आपका 21 तारीख को है। इंग्लिश जो है आपका 21 तारीख को है। तो आप नोट डाउन कर लीजिए। 23 फरवरी को क्या है, जो उर्दू पढ़ते हैं, पंजाबी, बंगाली, तमिल, गुजराती, इस तरह के जो सब्जेक्ट हैं आपके 23 के हैं। यानी इंग्लिश का पेपर जो है आपका 21 तारीख को है। बात करेंगे आपका साइंस की बेटा। साइंस का जो पेपर है 25 तारीख को है। साइंस का जो पेपर है आपका 25 तारीख को है। तो आपका जो पेपर है लगभग साइंस के पेपर में आपको लगभग 4 महीने मिल रहे हैं, लेकिन आप लोग पूरा उस एग्जाम के 17 फरवरी से पहले ही सारे सिलेबस को आपको खत्म कर लेना है, ताकि हमें ये ना रहे कि हम एग्जाम के टाइम इस सिलेबस को हमें इसको तैयार करना है। आप लोग उस समय केवल प्रैक्टिस रिवीजन करते रहिएगा, आप लोग बहुत ही अच्छा नंबर लाएंगे। बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए और हिम्मत नहीं हारिएगा। आपको 25 तारीख को है साइंस। आगे आप देखेंगे जिनका ऑटोमोटिव, एग्रीकल्चर है, जो भी सब्जेक्ट इसका है आपका, जिसका मेन सब्जेक्ट है वो आप लोग देख लेंगे, इसको चेक कर लेंगे। और बात करेंगे जिन बच्चों का आईटी का पेपर है, कंप्यूटर का पेपर है, वो है आपका 27 तारीख को है।
और जिन बच्चों का संस्कृत का पेपर है, संस्कृत के पेपर है उनका है 28 तारीख को, 28 तारीख को है, 28 तारीख को है। और 2 मार्च को भाई 2 मार्च को क्या है, हिंदी का पेपर है। 2 मार्च को आपका हिंदी का पेपर है, 2 मार्च को आपका हिंदी का पेपर है, 2 मार्च को आपका हिंदी का पेपर है। आगे हम देखते हैं ये जर्मन, ये सब देख लीजिएगा आप लोग का जिनका होगा, जिनका पेंटिंग है 6 मार्च को है। और 7 मार्च को सोशल साइंस, 7 मार्च को सोशल साइंस का पेपर है, 7 मार्च को सोशल साइंस का पेपर है। तो आप लोग ऐसे ही आप लोग डाउनलोड कर लीजिए या हमारे बताए गए टाइम टेबल को अपने कॉपी पर लिखकर सामने उसे चिपका लीजिए, ताकि आपको याद रहे कि मेरा पहला पेपर कब है, दूसरा पेपर कब है, तीसरा पेपर कब है। और उसी हिसाब से अपनी तैयारी को पूरा जी जान लगा दीजिए। जिन बच्चों ने अभी तक भी नहीं पढ़ा है तो भी घबराने की बात नहीं है। अगर लास्ट के 3 महीने में यदि अपना जी जान लगा देते हो बेटा, तो एकदम उस मंजिल तक पहुंच जाओगे, उस ऊंचाई तक पहुंच जाओगे। आपको कोई कुछ रोक नहीं सकता है कि आप लोग कैसे कितना नंबर आ गया। बस एक बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ आपको पढ़ना रहेगा, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। आगे देखते हैं और भी कोई सब्जेक्ट है या नहीं है, या खत्म है इसका। फ्रेंच का है 10 मार्च को। तो आपका क्लास 10 का खत्म हो गया, यानी आपका जो लास्ट जो पेपर है आपका 7 मार्च को आपका सोशल साइंस है, आपका लास्ट पेपर है। तो बिल्कुल आपको डरना नहीं है, आपके साथ U2S परिवार है। जो बच्चे हमारी ऑफलाइन क्लासेस पढ़ते हैं वो जानते हैं कि किस